अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको बताने वाले हैं व्हाट इज़ ऑटो अपडेटेड वी लुकअप एंड हाउ वी कैन यूज़ इट। इसके साथ साथ हम आपको ऑटो अपडेटेड वी लुकअप को यूज़ करने के डिफरेंट मेथड्स भी गाइड करेंगे। इससे पहले हम अपने चैनल पर वी लुकअप सीरीज़ के हवाले से बहुत इन्फॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर चुके हैं। आज की वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिला ताखीर वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा ऑटो अपडेटेड वी लुकअप है, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉलम फंक्शंस इसके बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पर हम वीलुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लुकअप वैल्यू पिक की, देन कॉमा, टेबल अरे चूज़ किया, देन F4 प्रेस किया और टेबल अरे को हमने फ्रीज कर लिया। जब कॉमा प्रेस करेंगे इसके बाद हम कॉलम इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करते हैं, जिस कॉलम का डाटा आपने पिक करना हो उस कॉलम का नंबर। तो यहाँ पर हम फंक्शन यूज करेंगे कॉलम्स। लेफ्ट क्लिक करेंगे, देन टैब प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। अब कॉलम्स यूज करने का मकसद ये है कि जब आपका डाटा, अगर मेन शीट जिस शीट से आप डाटा पिक कर कर ला रहे हैं और दूसरी शीट जहाँ पर आप डाटा लेकर आ रहे हैं, दोनों के कॉलम्स सेम ऑर्डर में हैं, तो आप कॉलम फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप फर्स्ट कॉलम, जिस कॉलम की वैल्यू को आप लुकअप वैल्यू बना रहे हैं, इस कॉलम का टॉप आप सिलेक्ट करेंगे और देन इसको टूवर्ड्स राइट ड्रैग कर देंगे सेकंड कॉलम तक। इसके बाद आप फर्स्ट जो H2 था इसको आप F4 करके फ्रीज कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप कॉमा प्रेस करें और रेंज लुकअप सिलेक्ट करें, एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर दें। इसके बाद आप इस फॉर्मूला को ड्रैग करें टूवर्ड्स राइट साइड, तो ये आपकी वैल्यूज आपके ऑर्डर के अगेंस्ट पिक करके मेन शीट से ले आएगा। तो कॉलम फंक्शन इस तरह काम करता है कि जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है H2 मींस के एज, और सेकंड जो आपकी लुकअप वैल्यू वाला कॉलम था इसको हमने बेस बनाया। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है सेकंड कॉलम, इसकी वैल्यू को पिक करके ले आया। अब आप नेक्स्ट J कॉलम में अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसने इसको ऑटोमेटिकली J2 में कन्वर्ट कर दिया है। फर्स्ट वाले में था ये I2 मींस के ये वाला, और इसमें आपने J2 इसको कंसीडर कर लिया है। तो यहाँ पर इसने इस कॉलम को नंबर 1 कॉलम कंसीडर किया कॉलम्स के फॉर्मूला में और J2 तक इसकी रेंज को एक्सटेंड किया। तो J2 वाला कॉलम फर्स्ट कॉलम के बाद थर्ड नंबर पर आता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये मेन शीट में थर्ड नंबर पर जो कॉलम आ रहा होगा उसका डाटा आपको पिक करके यहाँ पर ला देगा। इसी तरह आप नेक्स्ट कॉलम में देखें, यहाँ पर हम पहले डेट का फॉर्मेट ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अपडेट होके K2 हो चुका है। तो K वाला कॉलम इसका 4 कॉलम है, तो ये इस मेन शीट से 4 कॉलम की वैल्यूज पिक करके यहाँ पर ला देगा। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं, ऑटो अपडेटेड वी लुकअप पर। तो अब हमारी दूसरी शीट में चलते हैं। इस शीट में भी हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, लेकिन इस शीट में आप देखें कि 10 के बाद अगर आप ऑर्डर नंबर 11 लिख कर एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपकी जो रेंज है ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगी। यहाँ पर आप कोई भी डाटा लिख दें। अब इस टेबल में आपने डाटा 11 नंबर पर लिखा है और फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन जब आप यहाँ पर इस ऑर्डर नंबर पर सेल पर आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट अवेलेबल होगी। इस पे क्लिक करें तो आपके सामने ये देखें यहाँ पर 11 नंबर आ रहा है। अब यहाँ पे आप 11 नंबर को पिक करें तो ये इसका डाटा आपके सामने अपेयर हो जाएगा। ये ऑटो अपडेटेड वी लुकअप का फंक्शन है। तो अब आप इसको किस तरह यूज कर सकते हैं, इसके आपको 2 डिफरेंट मेथड हम गाइड करेंगे, जो सा मर्जी आप यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड आपको बताते हैं। अब इस शीट में हम डाटा, ये वाला डाटा जो आप लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं, ये फर्स्ट शीट से कॉपी करके लाए हैं। अब यहाँ पर ऑर्डर नंबर कोई भी हम लिख देते हैं 5 और यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सेम कॉलम्स वाला फंक्शन यूज करेंगे जो हम आपको गाइड कर चुके हैं। अब इसको ड्रैग करके टूवर्ड्स राइट साइड ले जाते हैं। यहाँ से डेट का फॉर्मेट ठीक कर देते हैं। अब ये डाटा पिक करके मेन शीट से वी लुकअप का फार्मूला दूसरी शीट में ला चुका है। अब इसको हम ऑटो अपडेट करते हैं। आपने सिंपल ये करना है कि जहाँ पर मेन शीट में आपका डाटा लिखा हुआ है इस एरिया को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस करेंगे तो एक मेन्यू पॉपअप होगा, क्रिएट टेबल। आपने ओके पे प्रेस कर देना है। इसके बाद आपने अपने फिल्टर्स जो हैं वो रिमूव कर देने हैं और अपने टेबल को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ पर 9 के बाद जब नेक्स्ट ऑर्डर नंबर लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये इसकी रेंज जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। अब यहाँ पर आप डाटा, अब यहाँ पर हमने जब डाटा एंटर किया और इस जगह पर ऑर्डर पर जब हम 10 लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 10 का डाटा पिक करके
मेन शीट से आपको यहाँ पर ला देगा। और यहाँ पर देखें कि जो हमने पहले रेंज सेलेक्ट की थी वो F11 तक थी, लेकिन जैसे ही हमने उसको टेबल में कन्वर्ट किया तो इसने रेंज को भी ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया है, जो कि F12 तक हो चुकी है। अब अगर आप इस डाटा में से किसी स्पेसिफिक ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट उस एम्प्लॉय का डाटा चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लें। तो आपने इस सेल पर क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड से Alt+D+L प्रेस करना है, तो आपके पास डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से आपने अलाउ के नीचे ड्रॉप डाउन क्लिक करना है और लिस्ट को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सोर्स आपने चूज करना है। सोर्स आपने मेन शीट से ऑर्डर नंबर वाले कॉलम को, जहां तक आपका डाटा एक्सटेंडेड है, जहां पर आपका डाटा जाके खत्म होता है, वहां तक इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस कर देना है। अब आपके पास ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप किसी भी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का डाटा आपके सामने अपेयर हो जाएगा। अब दोबारा यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। जब आप 10 के बाद 11 प्रेस करेंगे तो ये टेबल ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। अब ड्रॉप डाउन में आप देखें कि 10 के बाद 11 ऑटोमेटिकली आ चुका है। आप 11 पे क्लिक करेंगे तो ये देखें 11 का डाटा ऑटो अपडेटेड VLOOKUP के जरिए यहाँ पर आ चुका है। अब ये इसका एक व्यू था कि अगर आपको इस फॉर्मेट में डाटा रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आपको इस फॉर्मेट में डाटा रिक्वायर्ड है कि आपके पास ऑर्डर नंबर अवेलेबल हैं और नीचे तक लिस्ट जा रही है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने सेम यही फॉर्मूला यूज करना है, Ctrl+C देन Ctrl+V। अब आप इसको F2 पे क्लिक करें तो आपके पास फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। फॉर्मूला बार में आप जाकर ये देखें, यहाँ पर आपने H कॉलम और रो 3 को फ्रीज किया हुआ है। तो आपने कॉलम को फ्रीज रहने देना है, लेकिन जो रो है इसको आपने अनफ्रीज कर देना है। इसके पहले से $साइन रिमूव कर देना है। हम अपनी लुकअप रेंज वाली वीडियो में इसको डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। $साइन रिमूव करने के बाद यहाँ पर आप 3 के बजाय जो इस रो का रेफरेंस है 8 को आप अपडेट करें 3 के साथ, तो आपकी ये सेल जो है वो लुकअप वैल्यू कंसीडर होगी। इसके बाद आप एंटर प्रेस कर दें तो ये 6 के अगेंस्ट जो आपका डाटा है, ये देखें इसने एम्प्लॉय नंबर आपको पिक करके ला दिया। अब आप इसको टूवर्ड्स राइट साइड ड्रैग कर दें और देन इसको टूवर्ड्स डाउन आप इसको ट्रैक करते हैं। अब 1 के अगेंस्ट, नंबर 1 के अगेंस्ट आप देखें 345 लिखा हुआ है, ये 345 महमूद खान, और ये डेट फॉर्मेट को हम यहाँ से ठीक कर लेते हैं। अब ये तो इसका एक मेथड था कि आपका पहले से VLOOKUP का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, तो आप उसको कैसे ऑटो अपडेटेड VLOOKUP में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दूसरे मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। अब इस मेथड में हमारे पास अभी हमने VLOOKUP का फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, तो हमने क्या करना है, हमने पहले इस टेबल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको Ctrl+T के जरिए टेबल में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके फिल्टर रिमूव कर देने हैं। इस टेबल का जो नाम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, टेबल 3 के नाम से डिज़ाइन के ऑप्शन में आ रहा है। जब भी आप किसी नॉर्मल डाटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास डिज़ाइन का मेन्यू अवेलेबल हो जाता है और यहाँ पर आपके टेबल का नाम भी आ जाता है। हम इसको चेंज कर लेते हैं अपने चैनल नेम्स। तो हमने टेबल का नाम भी चेंज कर दिया है, अपने डाटे को टेबल में कन्वर्ट भी कर लिया है। अब इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद आपको बताते हैं। अब यहाँ पर आपने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला सेम वे में अप्लाई होगा। लुकअप वैल्यू आप बताएंगे, लुकअप वैल्यू को फ्रीज करेंगे, देन आप टेबल अरे। अब टेबल अरे में जब हम सिलेक्शन करते हैं तो जैसे ही हम सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो प्रीवियस था प्रैक्टिस थी उसमें हमारे पास कॉलम नंबर्स और रो नंबर्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन देखिए हम जैसे जैसे हम इसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं तो हमारे टेबल का नाम हमारे पास अपेयर हो रहा है, कीप लर्निंग 365 ऑल, यानी कि इस पूरे टेबल को इसने सिलेक्ट कर लिया है। कोमा प्रेस करेंगे, इसके बाद कॉलम्स का फंक्शन यूज करेंगे, इसकी अरे इसके सेम मेथड अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, ओके। अब इसने 10 के अगेंस्ट आपको देखें कि नॉट अवेलेबल आपको लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर इस मेन शीट में अवेलेबल ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर 10 लिखेंगे तो ये देखें यहाँ पर आपके सामने डाटा अवेलेबल हो चुका है और टेबल भी ऑटोमेटिकली आपका एक्सटेंड हो चुका है। जबकि हमने सिलेक्शन के दौरान रो 11 तक यानी कि सीरीज ऑर्डर नंबर 9 तक अपने डाटा को सिलेक्ट किया था, लेकिन क्योंकि हमने इसको टेबल में कन्वर्ट कर लिया हुआ था तो इसने ऑटोमेटिकली इसको अपडेट कर दिया है। अब इसी फॉर्मूला को हम टुवर्ड्स राइट ड्रैग करते हैं। अब ये देखें फॉर्मूला ने अपना काम कर दिखाया। तो इसके दो डिफरेंट मेथड हैं। या तो नंबर 1 है कि अगर आपने फार्मूला अप्लाई किया हुआ है अपनी शीट पर तो आपने किस तरह उस फार्मूला को ऑटो अपडेटेड VLOOKUP में कन्वर्ट करना है। और सेकंड मेथड है कि अगर आपका पास सिर्फ डाटा भी बना हुआ है
और उस डाटा से आगे फर्दर आपने वर्किंग करनी है और वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करना है, तो आप उसको कैसे ऑटो अपडेटेड वी लुकअप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।